बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं स्कूल में पढ़ाती थी। मेरा एक 14 साल स्टूडेंट कुछ दिन बहुत परेशान था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो वो रोते हुए बोला कि मैडम, मेरे बाप का 3 महीने पहले इंतकाल हो गया था और उसकी कब्र हमारे घर में ही है। मैं रोज़ ख्वाब में उस कब्र को देखता हूँ कि उस कब्र में आप हैं। ये सुनते ही मेरी जान निकलने लगी। मैंने मौलवी को बुलाया और उसके बाप की कब्र वापस खुदवाई तो हल्क में जान अटक गई कि उस कब्र में मैं और उस बच्चे की माँ। मेरा नाम हादिया है। मेरे नज़दीक रिश्ते बहुत अहम थे, इसलिए कुछ भी हो जाता, कोई मुझे जितना भी हर्ट करता, मैं सबको माफ़ कर दिया करती। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और अम्मा जब मुझे देखती तो कहती कि तुम्हारी बहन भी कहीं होगी, और अब्बा कहती कि कैसी बातें करती हो, डॉक्टर्स ने खुद कहा था, बल्कि मुर्दा बच्ची दिखाई थी। तुम क्यों हर वक्त को झूठी तसल्लियाँ देती हो? क्यों ये जान नहीं लेती कि हमारी एक बेटी है और उसके अलावा हमारे पास कोई और नहीं? पर अम्मा नहीं मानती। वो कहती कि मेरा दिल गवाही देता है कि मेरी दूसरी बेटी ज़िंदा है और एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तब मैट्रिक में थी। अम्मा से पूछती तो अम्मा कहती कि जब तुम पैदा होने वाली थी, डॉक्टर्स ने बताया कि 2 जुड़वा बेटियां हैं। मेरे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स भी पड़ी हैं। और जब तुम इस दुनिया में आए तो उसी डॉक्टर ने कहा कि एक बच्ची पैदा होते ही मर गई थी। भला ये कैसे हो सकता है? वो झूठ बोलती है। और तुम्हारे अब्बा ने मेरे कहने पर बहुत तलाश किया, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, पर अगर वो डॉक्टर झूठी होती तो भाग जाती, पर ऐसा नहीं हुआ था। और मैंने ये मान लिया कि वो सच कहती होगी, पर पता नहीं क्यों कभी कभी मेरा दिल कहता है कि वो ज़िंदा है। और मैं अम्मा को तसल्ली देती कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, एक दिन मैं अपनी बहन को ज़रूर ढूंढ निकालूंगी। वक्त गुजरता गया। जब मैं कॉलेज में पहुंची तो फुप्पो ने रिश्ता तोड़ दिया। मेरा रिश्ता मेरी फुप्पो के घर बचपन ही से तय था, पर उन्होंने कहा कि उनका बेटा किसी और लड़की को पसंद करता है और वो किसी सूरत अपने बेटे के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। और अम्मा अब्बा खामोश हो गए। ऐसा नहीं था कि मैं खूबसूरत नहीं थी, पर कहते हैं कि इंसान को जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो इंसान उसे पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान लगने लगता है। उसकी खूबियाँ, उसकी खामियाँ हमें सब बहुत प्यारी लगने लगती हैं। और ऐसा ही हुआ था। मेरे मंगेतर को अब कोई और लड़की पसंद आ गई थी जिससे उसको मोहब्बत हो गई और उन दोनों का निकाह हो गया था। अब्बा ने फूफो से कहा कि अगर तुम अपने बेटे को समझाती तो वो कभी इस रिश्ते के ख़िलाफ़ नहीं जाता। मेरी बेटी की खुशियाँ छीनकर तुमने किसी और की झोली में डाल दी हैं। आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। और फूफो खुद गुस्से से उठ कर चली गई। कहने लगी कि आप लोगों के पास है क्या? जहाँ मेरे बेटे ने रिश्ता किया है वो लड़की अमीर घर से है, 2-2 गाड़ियाँ भी खड़ी हैं उनके घर, नौकर चाकर सब कुछ है और लाखों का जहेज़ देंगे। तो अब्बा ने कहा कि आपा तुम ऐसे कहो कि दौलत के लालच में रिश्ता किया और इतने सालों की मोहब्बत को ठुकरा कर हमसे रिश्ता ख़त्म कर लिया। पर तुम भूल गई कि मुखलिस रिश्ते पैसों से कहीं ज़्यादा अहम होते हैं। इसका एहसास तुम्हें तब होगा जब वक्त गुजर जाएगा। मैं बहुत रोती थी। अम्मा मुझे कहती कि जो चीज़ इंसान के नसीब में ना हो वो कोई ना कोई वजह बनकर हमसे दूर हो जाती है। जिसके लिए आज तुम रो रही हो, देखना कल वो खुद तुम्हारे लिए रोएगा। बेहतर है कि उस शख्स को भूल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। इस काबिल बनो कि तुम्हारी फुप्पो को खुद एहसास हो कि उन्होंने क्या कर दिया। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, वो रिश्ता मैंने खुद नहीं किया था। क्या ज़रूरत थी आप लोगों को बचपन में मेरा रिश्ता तय करने की? कॉलेज में मेरी सभी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं और मोहल्ले वाले जब मैं गुज़रती हूँ तो बातें सुनाते हैं, इसलिए मुझे रोना भी आता है। तो अम्मा ने कहा कि ये दुनिया हर कमज़ोर इंसान का मजाक बनाती है, पर जब तुम ताकतवर बन जाओगी तो यही तुम्हारी तारीफ़ करेंगे। वो लोगों का क्या है, जैसे ही कोई और नई बात मिलेगी भूल जाएंगे। तुम परेशान मत हो। वक्त गुजरता गया। मेरे कज़न ने शादी कर ली थी। मैं भी कॉलेज में पढ़ रही थी, पर सोच लिया था कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, कुछ बनना है। मेरे अब्बा भी स्कूल टीचर थे और हम घर के 3 अफराद थे। हमारा इतना ख़र्चा भी नहीं था, पर मेरी पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च हो रहा था, इसलिए पहले मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था। मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएं तो खाला हमारे घर आई। मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो खाला हमारे घर आई मेरे रिश्ते लेने के लिए और अब्बा से मेरा हाथ मांगा, पर अब्बा कुछ सोच में पड़ गए। अम्मा ने कहा कि मेरी बहन को खाली हाथ मत लौटाएं। तो अब्बा ने कहा कि मैं फिर से वही गलती नहीं करना चाहता जो इतने साल पहले की थी। जब तक हादिया की तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती मैं तब तक कोई फ़ैसला नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को फिर से किसी परेशानी का सामना करना पड़े। अगर मेरी बेटी को कोई और शख्स पसंद हुआ तो मैं उसकी वहीं शादी करूँगा। मेरी बेटी ने बहुत मुश्किलात देखी थी, बहुत दुखों का सामना किया है। हमारे हालात तो अब बेहतर हुए हैं। इससे पहले तो एक वक्त का खाना भी हमारे लिए मुश्किल हो चुका था। तो खाला ने कहा कि भाई साहब, मुझे कोई जल्दी नहीं, पर अगर आप एक बार हादिया से पूछ लें फिर फ़ैसला कीजिएगा। मैं आपके फ़ैसले का इंतज़ार करूँगी।
और जब अब्बा ने मुझसे पूछा तो मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि खाला का बेटा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और अक्सर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था। अम्मा को अपने भांजे से बहुत मोहब्बत थी। अम्मा ने कहा कि लड़के शादी से पहले ये सब कुछ करते हैं, तुम इतनी छोटी बातों को मत सोचो। मैंने कहा कि अम्मा, ये छोटी बात नहीं है। जिस शख्स को बाहर हर आती जाती खूबसूरत लड़की से दोस्ती करने की आदत हो, उसको प्यार में फंसा कर उसका फ़ायदा उठाता हो, मुझे ऐसे किसी भी शख्स से ना तो कोई रिश्ता रखना है और ना कोई मुझसे उसके मुताल्लिक़ कोई बात करे। खाला का बेटा पैसे वाला था, पर वो अपनी हद से आगे बढ़ चुका था और मेरा होने वाला हमसफ़र भी घटिया किरदार का मालिक नहीं हो सकता। मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन था। जब मेरा रिज़ल्ट आया तो अब्बा ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी और मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा दिया। अब्बा को देख और अपने टीचर्स को देख कर मेरा भी दिल करता था कि मैं कॉलेज में पढ़ाऊँ। जब खाला को रिश्ते से इनकार कर दिया तो खाला का बेटा यूनिवर्सिटी पहुंच गया। मेरा रास्ता रोककर कहने लगा कि मुझे लगता है या तो तुम किसी और को पसंद करती हो या फिर अभी तक अपने एक्स मंगेतर को भूल ही नहीं हो, जो मुझ जैसे लड़के को इनकार कर दिया। लड़कियां तो मुझ पर मरती हैं और एक तुम हो जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ। इर्द गिर्द सभी ये बात सुन रहे थे और आपस में चहमगोइयाँ कर रहे थे। मैंने कहा कि तुमने जो समझना है समझ लो। मैं तुम जैसे घटिया और आवारा शख्स के साथ कभी भी शादी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर दोबारा कभी मेरा रास्ता रोका या मुझसे मुखातिब होने की कोशिश की तो ये याद कर लेना कि मेरा बाप कौन है। और मैं वहाँ से चली आई। मेरे अब्बा पूरे ख़ानदान में गुस्से और गैरत की वजह से बहुत मशहूर थे, पर घर में सबके साथ बहुत रहम दिल और मोहब्बत करने वाले थे। अब्बा कहते हैं कि इंसान को अपना मेयार बना कर रखना चाहिए, उसका एक ऐसा किरदार होना चाहिए ताकि कोई भी शख्स हमसे मुखातिब होने के लिए 100 बार सोचे। और एक लड़की को चाहिए कि जब वो घर से बाहर निकलती है तो सख्त लहजा अपनाए। किसी भी अजनबी से मुखातिब हो तो वो लहजे से ये जान ले कि ये लड़की कैसी है, ताकि वो अपने दायरे में रहे। अब्बा ने मुझे बहुत मजबूत बनाया था और यही वजह थी कि मुझे अब बाहर के लोगों से डर नहीं लगा करता था। और एक दिन मेरी खुशी की इंतहा न रही जब अब्बा ने मेरे लिए गाड़ी ख़रीदी। मुझे खुशी के मारे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ, और अब्बा के गले लगी रोने लगी। अब्बा ने कहा कि तुम्हारे बाप की इतनी हैसियत हो चुकी है कि वो अपनी बेटी को गाड़ी ख़रीद कर दे सकता है, ताकि मेरी बेटी अपनी कार पर यूनिवर्सिटी आ जाए, उसे बसों रिक्शों में अब धक्के ना खाने पड़े। और फिर मैं कार चलाना सीखने लगी। जो मेरी वहाँ मुलाकात ज़ीशान से हुई थी, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो कभी अब्बा का स्टूडेंट रह चुका था। अब्बा ने ज़ीशान से कहा था कि मुझे कार चलाना सिखाएं, इसलिए वो पूरा पूरा दिन मुझे कार चलाना सिखाता। यूनिवर्सिटी से फ्री थी, इसलिए मेरा सारा ध्यान अपनी कार पर था। अम्मा कहती कि जल्दी से सीख लो ताकि मुझे भी जब बाज़ार जाना हो तो तुम लेकर जाना। पहले शुरू में अब्बा को साथ लेकर जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगा करता था ऐसे ज़ीशान के साथ जाना। तो अब्बा ने कहा कि वो मेरा तालिब इल्म रह चुका है और एक उस्ताद को अपने तालिब इल्म के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। पिछले 16 सालों से उसे जानता हूँ मैं, उसके अब्बा के साथ भी मेरी बहुत दोस्ती है, इसलिए तुम बेफ़िक्र होकर जाओ। और ऐसा ही था। ज़ीशान सिर्फ काम की बात करता और कभी उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं था। वो यूनिवर्सिटी के साथ एक मेडिकल स्टोर पर काम भी करता था। बहुत खुददार शख्स था। उसकी सबसे अच्छी बात, वो दूसरों को इज़्ज़त बहुत दिया करता। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ चुकी थीं। यूनिवर्सिटी पढ़ रही थी जब टीचर्स की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और मेरी जॉब भी हो गई थी। अब्बा कहती कि आज के दौर में बग़ैर किसी रिश्वत और सिफारिश के जॉब हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। वो लोग जो पहले मुझे बातें सुनाते थे, मंगनी टूटने के ताने दिया करते थे, वही लोग कहते कि तुम्हारा कज़न तुम्हारे काबिल नहीं था। अच्छा हुआ जो ये रिश्ता ख़त्म हो गया, जबकि मैं उन लोगों को भूल चुकी थी। फूफू 6 साल बाद हमारे घर आई थी। अब्बा से माफ़ी मांगी तो अब्बा ने कहा कि वो आपकी बहन है, आप माफ़ कर दें, जो हुआ उसे भूल जाए। और अब्बा ने माफ़ कर दिया। तब फूफू ने बताया कि उसने बहुत गलत किया था, मेरा बेटा पछता रहा है, उसकी ज़िंदगी जहन्नम हो गई थी, इसलिए उसने किसी की परवाह नहीं की और अपनी बीवी को तलाक़ दे दी। मैं तो उसे कब से कह रही थी कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दो, पर शुक्र है कि उस लड़की से जान छूट गई। मेरे बेटे को ग़ुलाम ही समझ लिया था। और फिर कहने लगी कि भाई साहब, खुशी का मौका है, हादिया को जॉब भी मिल गई है, क्यों ना जो गलती पहले की थी अब उसको सुधार लिया जाए। तो अब्बा ने कहा कि बेहतर होगा कि यहीं चुप हो जाए। फूफू जब से आई थी हमारे घर को देखे जा रही थी। वक्त तो कभी भी बदल सकता है, हमारा भी बदल चुका था। पर मैंने एक बात सीख ली थी कि आप क्या हैं, कैसे इंसान हैं, अब लोग ये नहीं देखते। लोग सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों को देखते हैं, पैसे को देखते हैं, और इसी वजह से न जाने कितनी लड़कियों की शादी की उम्र गुजर जाया करती है। काश लोग बेटी वालों की मजबूरी को भी समझ जाएं, पर पता नहीं ऐसा कब होगा। अब्बा ने फूफू से कहा कि आपने माफ़ी मांगी, मैंने माफ़ कर दिया, इससे आगे हमारा कोई भी रिश्ता नहीं जुड़ सकता। और फूफू ने अब्बा के पाँव पकड़ लिए। तब अब्बा ने कहा कि बहनें अच्छी नहीं लगती, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकता।
तो फूफो ने कहा कि मुझे अब रिश्तों की समझ आ गई है, अगर आपने दिल से माफ़ किया होता तो मुझे हादिया का रिश्ता दे दिए थे। तो अब्बा ने कहा कि मैं हादिया का रिश्ता कर चुका हूँ, बस जैसे ही लड़के की नौकरी लगेगी शादी कर दूँगा। मुझे अपनी ज़ुबान से फिरने की आदत नहीं है। जब दिल करे आएँ, आपके भाई का घर है, पर दोबारा कभी हादिया का नाम मत लीजिएगा। और फूफो चली गई। अम्मा ने पूछा, आपने कहाँ कर दिया हादिया का रिश्ता? तो अब्बा ने कहा कि ज़ीशान के अब्बा आए थे मुझसे बात करने, तो मैंने हाँ कर दी है। ज़ीशान बहुत अच्छा लड़का है और बहुत जल्द उसको किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। अब्बा ने मुझसे कहा कि तुम मेरी बेटी हो और मैं अपनी बेटी की पसंद और नापसंद को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और अब्बा ने मेरा निकाह कर दिया। ये सच था। ज़ीशान मुझे अच्छा लगने लगा था, पर कभी मेरा दिल डर से बैठ जाता। मोहब्बत मुझे रास नहीं है, न जाने क्या हो। और निकाह से 2 दिन पहले मेरी फूफो का बेटा आया, बहुत रोने लगा, तुम इनकार कर दो, तुम्हें मैं बहुत खुश रखूँगा। और मैं उसे कहकर आइए आगे बढ़ गई थी। जिस शख्स के नज़दीक पैसा अहम हो, जो रिश्तों की अहमियत ना जानता हो, उस शख्स से कभी भी मैं शादी नहीं कर सकती। मेरा निकाह ज़ीशान से हो गया था। मैं बहुत खुश थी। जब मुझे पता चला कि मेरी जॉब शहर से दूर एक गाँव में लगी है, अम्मा बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि वो गाँव शहर से काफ़ी दूर था और आने जाने में भी बहुत वक्त लगने लगा। ज़ीशान ने मुझे इसे कहा कि देख लो, इधर निकाह हुआ है और उधर तुम कितनी दूर जा रही हो। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, और मैं कौन से किसी दूसरे मुल्क में जा रही हूँ, इसी शहर में तो हूँ। ज़ीशान ने उसी गाँव में मेरे रहने का इंतज़ाम करवा दिया था। ज़ीशान बहुत पहले से मुझे पसंद करता था। उसके बाबा पहले भी रिश्ते को आ चुके थे, पर जब अब्बा ने बताया कि उसका रिश्ता फूफो के घर तय है तो वो चुप हो गए थे। पर जब उनको मेरा रिश्ता ख़त्म होने का पता चला तो ज़ीशान के बाबा ने ख़ुद अब्बा से बात की, और तब अब्बा ने घर किसी को नहीं बताया था और हाँ कर दी थी। और आने वाले वक्त में ज़ीशान मेरे लिए बहुत अच्छा हमसफ़र साबित हुआ था। अम्मा अब्बा मुझसे मिलने आते रहते थे। अब्बा कहते कि मैंने बात की हुई है, उम्मीद है बहुत जल्द तुम्हारा ट्रांसफ़र शहर के किसी स्कूल में हो जाएगा। वह स्कूल जाने लगी, बहुत अच्छा लगता था बच्चों को पढ़ाना, पर वो छोटे बच्चे नहीं थे, 9वीं जमात के थे। और एक लड़का जिसकी उम्र 14 साल थी हर वक्त मुझे घूरता रहता, कभी मुझे देख कर रो देता। पिछले 2-3 माह से वो ऐसे ही रिएक्ट कर रहा था। मेरा एक 14 साला स्टूडेंट कुछ दिन से बहुत परेशान था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो वो रोते हुए बोला कि मैडम, मेरे बाप का 3 महीने पहले इंतकाल हो गया था और उसकी कब्र हमारे घर में ही है। मैं रोज़ ख्वाब में उस कब्र को देखता हूँ, उस कब्र में आप हैं। ये सुनते ही मेरी जान निकली। मैंने मौलवी को बुलवाया और उसके बाप की कब्र वापस खुदवाई, तो हल्क जान में अटक आई कि उस कब्र में उस बच्चे की माँ, जो बिल्कुल मेरे जैसे थी, वो दफन थी और उसके मुर्दा वजूद को अभी तक कुछ नहीं हुआ था, और यकीनन वो नेक रूह थी। घर के शहर में 2 कब्रें थीं, एक उस बच्चे की माँ की और एक उसके बाप की। और उस लड़की को देखकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी और उस बच्चे को अपने गले लगा कर रोने लगी थी। उसका चेहरा चूमने लगी थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि वो मेरा भांजा है। तो वो मुझे कहने लगा कि मैं जानता था कि अब मेरी खाला है। मारने मरने से पहले मुझसे कहा था कि उनकी एक बहन भी है, पर कभी आपको तलाश नहीं कर सकी थी। मैंने अम्मा अब्बा को फ़ोन करके उसी जगह आने का कहा था, और कुछ देर में उस घर में अम्मा के रोने की आवाज़ें आ रही थी और अब्बा वो भी रो रहे थे। वो जो बूढ़ी औरत पास खड़ी थी, अम्मा ने उससे कहा कि कितना भरोसा किया तुम पर आलिया, और तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। तुमने दोषी का मान खो दिया, मुझसे इतने साल मेरी बेटी को दूर रखा, और अब अगर वो मुझे मिली थी तो उसको गले लगाना भी नसीब नहीं हुआ। अब्बा अम्मा को तसल्ली देने लगे, कहने लगे कि इस बेटी का सुख कभी हमारे नसीब में नहीं था, पर इस बच्चे का क्या। और वो 14 साल लड़का जिसका नाम अरी था, मेरा भांजा, अम्मा उसको अपने गले से लगा कर रोती रही थी। कभी उसका चेहरा चूमती, कभी उसको हाथों को चूमती। और वो बूढ़ी औरत जो अम्मा की दोस्त थी, वो कभी एक हॉस्पिटल में नर्स थी। उसने अम्मा के पाँव पकड़ लिए, कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। अम्मा ने कहा कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो वो कहने लगी कि मैं बहुत मजबूर थी। आज से 27 साल पहले जब शादी के इतने साल बाद औलाद ना हुई, तो मेरे शौहर ने कहा कि वो अब दूसरी शादी करना चाहता है, और मेरी सास भी दिन रात मुझे बांझपन के ताने देती। वो कहती कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, बेहतर है कि ख़ुद अपने शौहर की दूसरी शादी करवा दो। और ये मुझसे नहीं होता था। मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती थी, सबसे लड़ झगड़ कर उससे शादी की थी। पर कहते हैं कि अगर किस्मत साथ ना दे तो महल में रहने वाली शहजादियाँ भी मिट्टी में रुल जाया करती हैं। उसने कहा कि पहले शौहर अच्छा नहीं था, वो मेरी बिल्कुल इज़्ज़त ना करता। वो शादी के 5 साल बाद मेरी गोद धरी हुई थी, और तुम भी तो उस वक्त कितनी खुश थी, क्योंकि तुम भी माँ बनने वाली थी। पर जब मेरी बेटी पैदा हुई तो वो मुर्दा थी, और ये बात एक दूसरी नर्स के अलावा कोई नहीं जानता था। मैंने उससे कहा कि कुछ करो वरना मेरा शौहर मुझे छोड़ देगा। तो उसने कहा कि तुम्हारी दोस्त की 2 बेटियां हुई हैं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बच्ची वहाँ रखाती हूँ और उसकी उठा कर ले आती हूँ। मैंने कहा कि ये जुल्म मत करो,
तो वो कहने लगी कि बेटा सोच लो, तुम्हारा शौहर और सास आने वाले हैं। तो मैं तब बहुत खुद गर्ज हो गई थी और तुम्हारी बेटी को उठा लिया और अपनी मुर्दा बच्ची तुम्हें दे दी, ये सोच कर कि एक बेटी तो हमारे पास मौजूद है। मेरी सास, मेरा शौहर बहुत खुश थे। उसके बाद मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता। वो कहता कि मेरी बेटी मेरी दुनिया है, मैं अपनी बेटी की खातिर कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरी सास भी खामोश हो गई थी। मेरा शौहर अब मुझे अहमियत देता, मेरी बात सुनता, मेरा साथ देता, पर मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता। जब तुम्हें रोता देखती कहीं बाहर सोचा तुम्हें बता दूँ, और एक दिन तुम्हें कुछ भी बताए बग़ैर हर राबता ख़त्म करके दूसरे शहर लौट गई। पर यह सच है कि मैंने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी की, उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। वो बिल्कुल तुम्हारी आदत की मालिक थी। मुझे ऐसा लगता कि जैसे तुम हो वो तुम्हारा अक्स थी, और फिर उसे किसी से मोहब्बत हो गई। मुझे बहुत डर लगता कि कहीं जो कुछ मेरे साथ हुआ मेरी बेटी के साथ ना हो। मेरा शौहर एक एक्सीडेंट में मारा गया। मेरे पास सिर्फ मेरी बेटी का सहारा था। मैंने उसे बहुत समझाया कि बेटी, मोहब्बत में कुछ नहीं रखा होता, मुझे बहुत डर लगता है। तो वो कहती कि अम्मी ऐसी बात नहीं है, आपने ख़ुद मोहब्बत की शादी की है और मैं भी मोहब्बत की शादी करूँगी। मैंने ख़ुद देखा है कि बाबा कितना ख्याल रखते थे आपका, और मैं अपनी बेटी को सच्चाई बताकर उसकी नज़रों में उसके मरहूम बाप को गिराना नहीं चाहती थी, इसलिए इस रिश्ते की लिए मान गई। वो लड़का एक गांव का रहने वाला था। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम एक गांव में कैसे रहोगी, तो मुझे कहने लगी कि मेरे रिश्तों में मोहब्बत होना ज़रूरी है। अगर मोहब्बत ना हो तो महल में रहने वाले भी तन्हा रह जाते हैं, और मैं उसकी शादी उस लड़के से करती। वह दोनों बहुत खुश रहा करते थे और मुझे भी यही इस घर में अपने साथ ले आया। इस लड़के की माँ फौत हो चुकी थी और एक बहन थी जो ब्याह कर दूसरे मुल्क जा चुकी थी। मैं हर वक्त अपनी बेटी के लिए दुआएं करती। उसका शौहर बहुत अच्छा था, बहुत ख्याल रखता, मुझे भी अपनी माँ की जैसे इज़्ज़त दिया करता। और जिस दिन मेरी बेटी उम्मीद से हुई, मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मैं घंटों शुक्राने के नवाफिल अदा करती थी। मेरे रब ने मुझे मेरी औकात से कहीं ज़्यादा दिया था, और उस दौरान मैं ये बिल्कुल भूल चुकी थी कि उस बच्ची को मैंने जन्म नहीं दिया था, बल्कि अपनी दोस्त की बेटी से ये चुराया था। और फिर जब उसके घर बेटा पैदा हुआ तो वो रोती मुझे कहती कि अम्मी शुक्र है अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। और वो एक पल भी अपने बेटे अली को ख़ुद से दूर ना करती, और वो स्कूल जाने लगा। पर अली के बाद मेरी बेटी दोबारा माँ नहीं बन सकी। मैं ऐसे समझाती, शुक्र करो अल्लाह ने एक बेटा तो दिया है, और वो शहर जाकर अपना इलाज करवाती कि किसी तरह फिर से औलाद हो जाए। और वक्त गुजरता गया, अली बड़ा होता गया। जब वो 8वीं जमात में था तो वो शहर गई तो उसने हादिया को देख लिया, और घर आकर मुझे कहने लगी कि अम्मी आज मैंने शहर में बिल्कुल अपनी जैसी लड़की को देखा। अब रोज़ वो मुझे यही बात कहती, जैसे उसे कोई शक हो गया हो। और एक दिन उसकी दुनिया उजड़ गई, उसके शौहर की मौत हो गई, और उसी गम में वो भी बीमार रहने लगी। मुझे कहने लगी कि अम्मी मेरी कब्र भी इसी सहन में मेरे शौहर के साथ बनाना, मैं उससे अलग नहीं होना चाहती। और फिर एक दिन मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी, तो सब सुनकर कहने लगी कि मैंने आपको माँ समझाया, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, पर मेरे पास अब वक्त नहीं रहा कि मैं अपनी माँ बाप के पास जा सकूं। और उसी रात आज से 2 माह पहले उसकी मौत हो गई, और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसे इसी घर के सहन में दफना दिया गया। और एक दिन स्कूल में अली ने हादिया को देख लिया। मुझे कहता है कि नानी आज माँ को स्कूल में देखा, वह हमें पढ़ाती है। वो जब स्कूल जाकर मैंने पूछ-गछ की तो पता चला कि किस्मत हादिया को उसकी बहन के पास ले आई है। पर अफसोस उसकी बहन इस दुनिया में नहीं रही। वो औरत अम्मा को सब कुछ बताकर रो रही थी। हम सब रो रहे थे। अम्मा को चैन नहीं आ रहा था। ज़ीशान ने अम्मा को बहुत मुश्किल से संभाला और वापस घर को लौट आए थे। और वो औरत हमारे साथ नहीं आई थी। उसने कहा कि उसे यहीं अपनी बेटी के पास रहना है, और मेरा भांजा उसको मैं अब वहाँ नहीं छोड़ना चाहती थी। अम्मी की उसमें जान बसा करती थी। कुछ माह बाद मेरी रुखसती होगी। आज भी इतने साल गुजर गए, मेरे 3 बच्चे हैं। आज भी मैं अपनी बहन की कब्र पर जाती हूँ और अम्मा अब्बा अली के साथ बहुत खुश हैं। वो कॉलेज में पढ़ता है। वो औरत भी इस दुनिया से जा चुकी है। उस घर में हर तरफ वीरानी ही वीरानी है, और आज भी उस सहन में खड़े होकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बहन इस घर में चल फिर रही हो, हंस रही हो। और फिर कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो भाग कर मेरे गले लगी हो, और फिर हम दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग कर रो पड़ी हों। पर जब मैं आंखें खोलती हूँ तो अचानक से सब ख़त्म हो जाता है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।